Hello friends, welcome back to my channel. This is CS Neha Patel and today's video is going to be very important because आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ unwritten rules to clear professional examinations. Professional examinations like CA, CS, CMA, LLB जो भी आप बोल दो. और आई एम वेरी मच श्योर जितने भी लोग ये कोर्स क्लियर हुए हैं, जितने भी लोगों को इस कोर्स में रैंक आया हुआ है, जितने भी लोग इस कोर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, वो तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो को, क्योंकि उन लोगों ने नोइंगली या अननोइंगली इन सब रूल्स को फॉलो किया हुआ है. ये सब रूल्स के बिना पास होना पॉसिबल ही नहीं है. तो इट्स गुड कि इट्स बेटर कि आपको ये रूल्स पहले से ही पता हो, इसलिए ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी अपने शिखर बैच के साथ लॉन्च हुआ है, जिसके बैचेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एक्सक्लूसिवली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स फॉर जून 2022 अटेम्प्ट. अब यहाँ पे आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर से पढ़ सकते हो. फॉर इंस्टेंस प्रोफेसर अमित वोहरा सर फॉर JIGL, राज अग्रवाल सर फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड जसप्रीत जोहर सर फॉर डायरेक्ट टैक्स. यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है जिससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स, मल्टीपल फायदे हो सकते हैं, जैसे कि लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मल्टीपल एजुकेटर्स फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, एवरी डाउट सॉल्विंग सेशन होगा हर हफ्ते, एंड यहाँ पे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो. और यहाँ पे आपके जो बैचेस है वो JIGL का 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, डायरेक्ट टैक्स का 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का अभी जैन से स्टार्ट हो जाएगा. इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ. You can use my code CS Neha for extra 10% discount. Go grab this opportunity. So yes guys, सबसे पहला रूल है रूल ऑफ इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं आती तो ये क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. सो यू नो गाइस, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको बहुत प्रमोशंस आते हैं. उसमें से कोई प्रमोशन ऐसा होता है जो सिर्फ वन टाइम होता है, कोई प्रमोशन ऐसा होता है जो सालों सालों तक अग्रीमेंट चलता है, जिसका महीनों महीनों तक अग्रीमेंट चलता है. इन शॉर्ट, एक अग्रीमेंट होता है जो प्रमोशंस होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है. तो जो यूट्यूबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूँगी, जो लॉन्ग टर्म है. अगर मेरे माइंड में पहले से विजन है कि हाँ ये प्रमोशन मेरा लॉन्ग टर्म है, इसके साथ मैं लॉन्ग टर्म जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा मेहनत करूँगी, उसमें ज़्यादा स्ट्रैटेजीज लगाऊंगी कि कैसे मैं इसको सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा सकती हूँ, कैसे मैं इसको दुनिया तक बता सकती हूँ कि ये अच्छी चीज़ है. जो वन टाइम होगा उसमें क्या होगा, ठीक है एक बार हुआ ख़त्म हो गया. वैसे सिमिलरली जो आपका कोर्स है CS, वो वन टाइम कोर्स नहीं है, 3 साल का कोर्स है ना, लंबा चौड़ा कोर्स है वो. तो जब कभी आप इस कोर्स में एंटर कर रहे हो तो एक अपने माइंड में विजन बना के आओ कि भाई ये कोर्स 3-4 साल का कोर्स है. ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कोर्स स्किप कर दूंगा. अरे एक बात बताओ, जब आप रिलेशन में एंटर करते हो, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन में, जब आपका विजन होता है कि नहीं मेरे को इसके साथ लॉन्ग टर्म में रहना है, अगर समझो उसके साथ कल आप झगड़ा हो गया कल तो आपका, या फिर आप रूठ गए, वो रूठ गई, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? नहीं ना, सॉर्ट करोगे झगड़ों को. सिमिलरली ये आपका पढ़ाई है, आपका CS कोर्स है. जब कभी आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या आपने किसी से सुन लिया कि CS में तो स्कोप ही नहीं है, किसी से सुन लिया कि CS में सैलरी अच्छी नहीं है, तो आप इस कोर्स को छोड़ कैसे सकते हो? ये कोर्स लॉन्ग टर्म है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे. तो सबसे पहला रूल इस कोर्स को क्लियर करने का माइंडसेट से रिलेटेड है कि आपको इस कोर्स के साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वॉल्व रहना है. ठीक है. सेकंड जो है रूल, वो ये है रूल ऑफ सिंसियरिटी. अब सिंसियरिटी मतलब ये नहीं ऊपर ऊपर लेवल तक. आप लोगों ने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना होगा ना कि यार मैंने तो अपना 100% दिया था, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, मैंने 12-12 घंटे पढ़े थे, बट फिर मैं फेल हो गई या फिर मैं फेल हो गया. तो ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि वो लोग सिंसियर है, वो लोग 12 घंटे के 25 घंटे पढ़ते होंगे, बट एट द लेवल ऑफ बॉडी, ठीक है, उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ बॉडी के लेवल पे मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने मेहनत कर ली, तो मैं पास हो गया, मतलब मुझे पास हो जाना चाहिए. बट सिंसियरिटी में यहाँ पे क्या रिफर कर रही हूँ कि आपको सोल के लेवल पे सिंसियरिटी दिखानी है. एक होता है सोल, एक होता है माइंड और एक होता है बॉडी. 3 लेयर्स होती है. अगर आप ये कोर्स को सोल के लेवल तक लेकर जा रहे हो, सोल के लेवल तक सिंसियरिटी दिखा रहे हो, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप ये कोर्स क्लियर कर लोगे.
मुझे याद है हमारे जब मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया था तो हमारे बैच में ना 100-200 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव में भी और स्टूडेंट्स ऐड हुए, प्रोफेशनल में एकदम कम हो गए। और वो 100-200 स्टूडेंट्स में से कौन निकला? सिर्फ हम 4 लोग इस कोर्स को निकले थे, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में देखा था। मुझे अभी वो सब बातें रिलेट होती है कि भाई उन्होंने भी और मैंने भी इस कोर्स को ना सोल से सिंसियरिटी दिखाई थी, सोल से कनेक्टेड थे। ऐसा नहीं है, हम भी तभी मेच्योर थे, हमको भी कोई बोल देता था ना क्लासेस में कि यार इस कोर्स में तो कुछ फायदा ही नहीं है, हमारा भी मन उठ जाता था कि क्या करें यार, मतलब हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे। बट कुछ भी हो जाए, घर आके पढ़ना है, घर आके रिवाइज करना है। अब ये डिसिप्लिन, ये सिंसियरिटी कहाँ से आई मुझे नहीं पता, बट मैं घर आके मेहनत नहीं करती थी, प्रेशर नहीं था मेरे पे मुझे रिवाइज करना। अरे मुझे पसंद था, मुझे वो था कि नहीं मुझे रिवाइज करना है। तो ये क्यों आया? क्योंकि और दूसरे भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं सेम उनका भी यही था, घर जाकर लोग रिवाइज करते थे। ये क्यों था? क्योंकि सोल के लेवल पे वो लोग इस कोर्स से कनेक्टेड थे। और आप सोल के लेवल से कैसे सिंसियरिटी दिखाओगे? जब आपका गोल, आपका विजन लाइफ का उस लेवल का हो, ठीक है। आपका विजन, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपका गोल, विजन लाइफ का हमेशा लॉन्ग टर्म रखो। और स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सब चीज़ों में। सो यस, यू हैव टू बी सिंसियर थ्रू सोल विद दिस कोर्स। थर्ड जो मैं बोलूँगी रूल है वो है रूल ऑफ नॉन अटैचमेंट, ठीक है। ये सिमिलर है टू द रूल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आप इस कोर्स के साथ इन्वॉल्व रहो बट अटैच्ड मत रहो। डोंट बी टू मच अटैच्ड टू दिस कोर्स। मेरे क्लासेस में से कितने सारे लोग थे जिनको ना ICSI का दुनिया भर का नॉलेज था, सब कुछ पता था उनको कि ICSI में आज ये हुआ, ICSI में वो हुआ। वो लोग आके हमको क्लास में बता देते और हमको ऐसा फील होता था कि यार इनको तो कितना पढ़ता है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। बट जब भी उनको गुड न्यूज़ मिलती थी वो लोग खुश हो जाते थे, ICSI को लेके पॉजिटिव न्यूज़ मिलती थी खुश हो जाते थे। जब भी उनको ICSI को लेके नेगेटिव न्यूज़ मिलती थी वो लोग दुखी हो जाते थे। तो ये क्या हो रहा है? दे आर टू मच अटैच्ड टू दिस कोर्स, इसलिए जो भी ICSI में हो रहा है उनके माइंड में हो रहा है। ये मैं और दूसरे तरीके से समझाऊँ तो समझो आप किसी इंसान से बहुत अटैच्ड हुआ रहेगा ना आपके साथ, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो रो रहा है तो आप रो रहे हो, वो खुश है तो आप खुश हो, मतलब आपके फीलिंग्स का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप किसी कोर्स से बहुत अटैच हो जाते हो तो ऊपर लेवल से आप अटैच हो जा रहे हो, बट आपको एक्शन लेना है, आपको घर आके पढ़ना है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज आपका माइंड वो फीलिंग्स में उलझा हुआ है कि यार इस कोर्स में स्कोप नहीं है तो मैं पढ़ूँ क्या, तो मुझे नहीं पढ़ना। सो ऐसा मत करना, इन्वॉल्व रहो इस कोर्स के साथ, 100% दो, बट डोंट बी अटैच टू दिस कोर्स। फोर्थ रूल जो है वो भगवत गीता का श्लोक है, कर्म करते जाओ बट फल की चिंता मत करो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा नॉन अटैचमेंट, आपको रिजल्ट से भी अटैच नहीं रहना है कि भाई पास आएगा फेल आएगा, यू शुड नॉट केयर अबाउट दिस, ठीक है। एज अ आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट से कैसे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, बट मत फर्क पड़ने दो अपने आप को, भाई पास आए फेल आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस चीज़ से फर्क पड़ता है? मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ कि नहीं, मैं अपना 100% दे रही हूँ कि नहीं, मैं इस कोर्स के साथ ग्रो कर रही हूँ कि नहीं, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी। क्योंकि आप इस कोर्स में अगर 12th के बाद ही आए हो तो आपका पूरा टीनेज लाइफ इस कोर्स के साथ जाने वाला है। सो दैट 3 years इज गोइंग टू चेंज यू कम्प्लीटली। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को अच्छे से ही चेंज करो। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको रिजल्ट से कभी भी अटैचमेंट नहीं रखनी है, आपको हमेशा पढ़ाई पे फोकस करना है और हमेशा ये सोचते रहना है कि मैं और कैसे पढ़ सकता हूँ और क्या स्ट्रेटेजीज लगा सकता हूँ और मैं क्या करूँ, ठीक है। और 5th जो मैं रूल बताऊंगी वो है रूल ऑफ रिसर्च। आप कोई भी चीज़ आपको पसंद हो तो आप कैसे ऑटोमेटिकली रिसर्च करते हो ना। समझो आपको कोई मूवी पसंद हो तो आप कैसे रिसर्च करोगे कि बुक माई शो में जाओ, देखो कहाँ थिएटर अच्छा आता है, इसकी स्टोरी देखते हैं, इसके रिव्यूज़ देखते हैं, कहाँ पे सीट मिलेगा, ये वो। तो वो रिसर्च आप कर रहे हो क्योंकि आपको चीज़ पसंद है और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे, एक अच्छी सी टिकट भी बुक कर लोगे। सिमिलरली आप अगर ये कोर्स कर रहे हो तो आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। अगर आप मेरे वीडियो तक पहुँचे हो अभी तो ये आप आपके रिसर्च के थ्रू पहुँचो जो आप राइट तरीके पे हो। मुझे यही चाहिए आपसे कि आप लोग ऐसे ही स्ट्रेटजीज यूट्यूब पर देखो, वीडियोस देखो। अभी तो कितने यूट्यूबर्स आ गए हैं जो अपने CS की स्टोरीज शेयर करते हैं, आप उनकी बातें सुनो, देखो वो लोग कैसे पास हुए, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई। इस सब से आप सीखो, दूसरों की गलती से आप सीख जाओ और आप वो गलती करो ही मत। सो यही कुछ अनरिटन रूल्स है जो कहीं पे बोले नहीं गए हैं,
जो कहीं पे लिखे नहीं गए हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से है। एंड जो भी पास हुआ है उन सब ने ये रूल्स को फॉलो किया है, नोइंगली या अननोइंगली। सो यस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।